हेलो दोस्तों, जैसा कि हाथों में तिरंगा चेहरे पर विश्वास, हाथों में तिरंगा चेहरे पर विश्वास, चिनाब ब्रिज का हुआ उद्घाटन। उसी तरीके से आज जैसे कि 6 जून 2025 को 6 जून 2025 को चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। तब नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए भी कहा है वहां पर कि लोग पेरिस जाते हैं एम्फिल टावर को देखने, ऊंचाई को, इतनी ऊंचाई के ऊपर जो एम्फिल टावर बना हुआ है उसको देखने के लिए जाते हैं। अब भारत के अंदर लोग जो उस ऊंचाई को, यानी कि भारत के अंदर एम्फिल टावर से भी 35 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है अपना कौन सा, चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज, जिसका कि आज नरेंद्र मोदी ने उसका 6 जून 2025 को क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो थोड़ा सा अपन आज चिनाब नदी के ऊपर जो बना हुआ है ब्रिज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी ने वहां पर हाथों में तिरंगा लेते हुए, क्या लेते हुए, हाथों में तिरंगा लहराते हुए, इस तरीके से चेहरे पर विश्वास है, चिनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसका उद्घाटन करते हुए आगे बढ़ते हैं और दुनिया को एक संदेश पहुंचाते हैं। क्या संदेश पहुंचाते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब पर पीएम श्री मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला सचेत कर रहा है, संदेश दे रहा है कि ये नया भारत अब डरने वाला नहीं है, कि ये नया भारत अब डरने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक छोटी सी जो पिक है जो आप लोगों के सामने स्लाइड के अंदर दिखा रखा है कि ये है अपना चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज। थोड़ा सा आज इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं यह प्रोजेक्ट की, तो यह पुल है जो भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर को पहली बार पूरे साल रेल मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा। जैसा कि आप लोगों को दूसरी जो पिक यहां पर दिखाई जा रही है वो क्या है, जो यहां पर एक नदी बह रही है और उस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। इसके बारे में अपन आज क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी इसकी क्या करते हैं अपन, विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो यह पुल के तल से 300 यह पुल के तल से 359 मीटर की ऊंचाई, यानी कि 1178 फीट की ऊंचाई के ऊपर स्थित बना हुआ पुल है, जो पेरिस के एम्फिल टावर से कितनी मीटर, 35 मीटर की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई आप लोगों को देखने को मिलती है। पुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जो अपने कोकण जो IITN जो इंजीनियरिंग जो तकनीकी जो विश्वविद्यालय है और साथ में इन्होंने जो अपनाया है DRDO ने इस प्रोजेक्ट को क्या किया है, तैयार किया है। इस पुल को अगर अपन थोड़ी सी खास बातों की अगर चर्चा करते हैं तो पुल को 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप कुछ बिगाड़ नहीं सकता इस पुल का। यहां पर जो हवा चलती है कितने किलोमीटर की घंटे की, यहां 260 किलोमीटर घंटे तक की जो हवा है चलेगी, तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस पुल का। कि तेज हवाओं को और अत्यधिक तापमान सहने के लिए इस पुल को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। यह पुल किसने बनाया, जो प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया है वो DRDO जो और IIT जो संस्था है अपने इंजीनियरिंग, उन्होंने इस पुल को क्या किया है, डिजाइन किया है। आगे अगर अपन बात करते हैं पुल निर्माण के अंदर यहां पर कितना स्टील लगा है, तो कितना 27,000 टन से अधिक स्टील का उपयोग यहां पर किया गया है। इसे लगभग 120 वर्षों तक सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन के बाद में यह टूटकर बिखर जाएगा, ऐसा नहीं, लगभग 120 वर्षों तक के लिए इसे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया। जिस तरीके से आप लोगों को यहां पर 2 पिक दिखाई जा रही हैं, एक के अंदर आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो डिजाइन किया हुआ और दूसरा जो चिनाब नदी के ऊपर इस तरीके से ये पुल आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के लिए आज आप लोगों को एक
खास मौके के ऊपर यह तैयार किया गया, जो जम्मू कश्मीर में वैसे ही ऑलरेडी पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य कर रखा है, उसी तरीके से आज ये जो अपने इतनी ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है, कौन सा, चिनाब नदी के ऊपर यह है ब्रिज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।